सर क्या मामला है जो आज यहाँ पर आपने प्रेस वार्ता बुलाई है? किस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगाए गए हैं आपके ऊपर? मान्यवर, मेरे संज्ञान में आया था कि जो है मीडिया में कुछ लोगों ने मेरी कुछ शिकायतें की हैं जो निराधार गलत हैं। तो मैंने इसी उद्देश्य से जो है आप सब जो है मीडिया को यहाँ आमंत्रित किया कि जो है सच जो है समाज के सामने, दुनिया के सामने, जनता के सामने सच आ सके। मेरे ऊपर जो कुछ आरोप लगाए गए, कुछ मेरे कर्मचारी संघ ने और कुछ मेरे साथियों ने, कि जो है मैंने प्रांतीय महामंत्री के रूप में जो संघ के उसका दुरुपयोग करा, तो मैं बता देना चाहता हूं कि जब से मैं महामंत्री बना कर्मचारी संघ का, तो मैंने अपनी जो है प्रदेश की 19 मंडियों की इकाइयाँ गठित करवाई और दोनों मंडल का, कुमायूं मंडल और गढ़वाल मंडल के चुनाव करवाए और विधिवत तरीके से संविधान के अनुरूप जो है मैंने कार्य किया, जो हमारा मंडी कर्मचारी यूनियन का संविधान है। लेकिन अफसोस मुझे ये है कि मेरे ही साथियों ने मेरे ऊपर पता नहीं किस भावना से ऐसे आरोप मनगढ़ंत लगाए हैं, जिससे मेरा मन दुखी है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जनता के सामने सच आना चाहिए। एक तो ये कि मैं उत्तराखंड मंडी में एकमात्र जो है सहायक लेखाधिकारी हूँ पूरे उत्तराखंड में मंडी समिति में, और विभाग ने मेरे 30 साल के कार्य के अनुभव को देखते हुए मुझे सहायक लेखाधिकारी के साथ साथ मंडी समिति काशीपुर के जो है प्रभारी सचिव का प्रभार मुझे दिया। मैं उसी के अनुरूप कार्य कर रहा हूँ। मुझे कुछ टारगेट्स दिए गए हैं, कुछ गोल दिए गए हैं। एक तो मुझे अतिक्रमण हटाना है यहाँ से, जो लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है। दूसरे, यहाँ 31 दुकानें जो पिछले 3 साल से रिक्त चली आ रही हैं, उसको जो है अब तक जितने भी अधिकारी रहे उन्होंने उसमें कोई अपनी परफॉर्मेंस खास दिखाई नहीं, तो उनका आवंटन कराना है। क्योंकि बहुत से व्यापारी जो है बिना दुकान के बेचारे काम कर रहे हैं, उनको दुकानें नहीं मिल पाई, तो इन दुकानों का आवंटन कराना और अतिक्रमण को हटाना, ये मुझे खासकर विभाग ने जिम्मेदारियाँ दी हैं। मैं इनको पूरा करूँगा। मेरा बहुत ज़्यादा कार्यकाल नहीं है, मेरा जो है लगभग 7 महीने का कार्यकाल शेष बचा है। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि विभाग के द्वारा जो मुझे दायित्व दिए गए हैं उनको ठीक समय से मैं उनको पूरा करूँ। एक आरोप मेरे ऊपर जो है ये लगाया जा रहा है कि मैंने प्रांतीय महामंत्री के पद का दुरुपयोग करते हुए मंडी सचिव का पद हत्याया। तो मेरा अनुरोध है कि ये व्यवस्था विभाग की है। हो सकता है विभाग ने मेरे लंबे कार्यकाल के अनुभव को देखते हुए मुझे जिम्मेदारी दी हो, जिसका मैं निर्वहन कर रहा हूँ। इसमें मेरा कोई भी दुर्भावना नहीं है। जो मेरे जो यहाँ वरिष्ठ पूर्व में जो यहाँ सचिव थी, वो आज भी यहाँ सचिव मार्केटिंग हैं। उनको जो मंडी समिति काशीपुर, जसपुर और रामनगर का मार्केटिंग का चार्ज दिया गया है। तो ऐसा भी स्थिति नहीं है कि मैंने किसी को हटा करके पद हत्या हो। तो ये जो मीडिया में खबरें आ रही हैं बिल्कुल गलत आ रही हैं, क्योंकि उनकी तो प्रोन्नति हुई है, उनको 3 मंडियों का चार्ज दिया गया है। वो मार्केटिंग जो है विपणन का काम देखेंगी और वो 3 मंडियों के पूरी जांच का उनको अधिकार है। वो कहीं भी जो है खाद्यान्न के संचलन को रोक सकती हैं, देख सकती हैं। कहीं अगर अपवंचन हो रहा है तो उसको पकड़ कर सकती हैं। एक महत्वपूर्ण सवाल ये लगा है कि आप संघ के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, उनके जो हित हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे कौन से कार्य हैं जिसके कारण आपको ये आरोप झेलना पड़ रहा है? इसमें मैंने भी जो इन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं, मैंने उन आरोपों की पुष्टि के लिए मैंने उनसे साक्ष्य मांगे हैं कि मुझे वो साक्ष्य उपलब्ध कराएं। क्योंकि उनका कहना यह है कि बहुत कर्मचारियों में रोष है। तो वो एक ही ग्रुप है जो रोष की बात करता है। बाकी जो हमारी मंडी के लगभग 200 कर्मचारी हैं, तो उसमें से किसी भी कर्मचारी का ऐसा कोई व्यक्तिगत कमेंट मेरे पास नहीं आया। केवल हमारे यूनियन के एक जो हमारे प्रांतीय अध्यक्ष हैं और उनके साथ जो है मंडल के, कुमायूं मंडल के जो मंत्री हैं, उन्होंने प्रांतीय कार्यकारिणी के लेटर पैड का दुरुपयोग करके उस पर एक मेमोरेंडम हमारे जो है एमडी को दिया है और एक अध्यक्ष जी को दिया है, जो नियमतः गलत है। क्योंकि प्रांतीय कार्यकारिणी के पैड का यूज केवल प्रांतीय कार्यकारिणी में सदस्य कर सकते थे। अगर कोई उनको मुझसे कोई गिला शिकवा था या कोई शिकायत थी तो पहले सीधे मुझे नोटिस जारी करना चाहिए था और मेरा वो जवाब लेते, तब उसके बाद में आगे कार्रवाई करते। लेकिन उन्होंने बिना मुझे इसमें लिए, विश्वास में लिए, उन्होंने ये इस तरह से शिकायत मेरी की। और जो आरोप लगा रहे हैं कि हमने जो है सचिव का पद जो है
बिना योग्यता के ग्रहण किया। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं ट्रिपल पीजी हूँ, मैं एमकॉम, एलएलबी, बीएड और एमफिल हूँ, और मैंने मार्केटिंग मैनेजमेंट में रिसर्च की है और मैंने थीसिस लिखी है उस पर। मुझे 2 वर्ष लगा उसे लिखने में, और मैं आज चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि मंडी समितियों के सचिव का पदभार ग्रहण किए हुए हैं कोई भी जो है इतनी योग्यता धारित नहीं रखता है। वो चाहे तो बिल्कुल सामने आकर चैलेंज के साथ में उसको देख ले। ये आपने शब्द कहा कि ये सचिव का पद हत्याया है, हत्याया शब्द से क्या अर्थ निकल रहा? हत्या शब्द कहते हैं, उनको लगता है कि मैंने प्रांतीय अधिकारी, प्रांतीय यूनियन का प्रांतीय महामंत्री होने के नाते कि मैंने ज़बरदस्ती इस पर जो है अपने अधिकारियों को जो है वो करके बाईपास करके या उन्हें जो है प्रेशर में लेके ये पद प्राप्त किया है। तो ये बिल्कुल निराधार गलत है, क्योंकि ये विभाग की एक व्यवस्था है और विभाग जिसको चाहता है, जिसको योग्य समझता है, उसको उस कार्य लेता है। ऐसे ही आप उस आदेश को आप देख सकते हैं, जो आदेश हुआ है विभाग से। जैसे कर्मचारी संघ के द्वारा जो पत्राचार किए जा रहे हैं, तो उसमें वर्तमान तक विभाग ने आपसे कोई पत्र भेजा है या कोई कार्रवाई की है? नहीं, विभाग ने कोई नहीं लिखा, क्योंकि उन्होंने 2 ही पत्र लिखे। सारे पत्र संघ की ओर से मेरे द्वारा जारी किए गए। उन्होंने केवल अध्यक्ष ने ये 2 ही पत्र लिखे हैं, और दोनों ही पत्र वो मेरे अगेंस्ट लिखे गए हैं। उन्होंने कर्मचारी हित में कोई पत्र नहीं लिखा है, क्योंकि कर्मचारियों के इतने हित पड़े हुए हैं। कर्मचारियों की जो एसीपी है वो एक मेन मुद्दा चल रहा था, जिससे इस सारे कार्यक्रम को भटका दिया गया। एसीपी लोगों की पिछले 2018 से एसीपी नहीं लगी हैं, और उसी मुद्दे पर हम लोग काम कर रहे थे, लेकिन मेरा मनोबल भी इन्होंने कमज़ोर किया उसे करने के लिए। दूसरे मुद्दे ये थे कि 2017 में जो है कुछ लोगों को मंडी सहायक बनाया गया मंडी परिषद से, उनकी प्रोन्नति की गई, लेकिन आज तक जो उनको नियमित नहीं किया गया कि उनको वेतन वृद्धि नहीं मिल पा रही है। उस पर काम करना था हमें, वो नहीं हो पाया। और जो लोग इस बात ये कर रहे हैं कि ये गैरकानूनी हुआ, वो अपना जा करके देखें कि उन्होंने क्या किया। मंडी सहायक का पद जो था यहाँ हमारे यहाँ सीधी भर्ती का पद है, लेकिन इस पद पे कुछ मंडी परिचर, कुछ मंडी चौकीदार और कुछ रसोइया इस पद पर गलत तरीके से जो है प्रोन्नत कर दिए, मतलब विनियमित कर दिए गए, जबकि व्यवस्था उसमें मंडी एक्ट में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, मंडी नियमावली में कोई ऐसा चैनल नहीं है कि उनकी इस पद पर प्रोन्नति या नियमित नियुक्ति की जा सके। कुछ जो है आउटसोर्स से ला करके निर्माण खंड में जो वर्क सुपरवाइजर थे, उनको इस विभाग में ला करके जो है नियमित करा गया और मंडी सहायक बनाया गया। ठीक है, तो वही लोग आज इस यूनियन में आकर के गलत तरीके से, जो खुद गलत चैनल से आए हैं, वो मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि मैं गलत चैनल से सचिव प्रभार के रूप में, प्रभारी सचिव के रूप में यहाँ तैनात हूँ। के अनुसार आपने मंडी में काफ़ी कार्य करवाए हैं, यहाँ भी, रामनगर भी, और श्रेष्ठता की सूची के आधार पे आप यहाँ पर आए हैं। जी, क्या कारण है कि आपके विरुद्ध ये आरोप लग रहे हैं? किन कारणों को आप देख पा रहे हैं? अच्छा, हाँ, किसे आप जो है दोषी ठहराना चाहते हैं? जी। अब हो सकता है कुछ लोगों को मेरे आने से दिक्कत हुई हो यहाँ पे, क्योंकि मेरे कार्य करने का तरीका बिल्कुल पारदर्शी है, और जब से मैं आया हूँ आप देख रहे हैं कि मैंने बहुत सारी चीज़ों पे अंकुश लगाया है। जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लूजिंग हो रही थी, गेट था और जो आवक का था, इस पर थोड़ा सा मैंने टाइट किया है। मक्का आ रही है, मक्का को रोकना धोना शुरू करा। लोगों को परेशानियाँ तो हैं मुझे यहाँ बैठने से यहाँ पे, क्योंकि लूजिंग मुझे पसंद ही नहीं है। मैं तो बिल्कुल पारदर्शी काम करने वाला व्यक्ति हूँ, तो हो सकता है मेरी वजह से कुछ लोगों को परेशानी हो, तो उन्होंने दूसरी चीज़ों को टारगेट बना करके मेरा वो किया हो। एक दूसरा मेन मुद्दा, यहाँ पे 5 दुकानें जो हैं, जिसमें किसान बाजार की 5 दुकानें, दुकान नंबर 11, 12, 13, 14 और 15, ये 5 दुकानें जो हैं ये रिजर्वेशन कोटे की हैं, जिसमें एक दुकान SC कोटे की है, 2 दुकान ST कोटे की हैं और 2 दुकानें भूमि विस्थापित की हैं। ये 5 दुकानें आज से लगभग 10-15 साल पहले 15 साल पहले एक महिंद्रा शुभ लाभ करके एक NGO था, जिसे हमारे भाई साहब चलाते थे, और उन्होंने महिंद्रा शुभ लाभ के नाम से 5 दुकानें, ये RS टोलिया जी जो प्रमुख सचिव थे, उनसे एक आदेश करा करके जो है 11 माह के लिए आवंटित कराई थी किसानों का हित करने के लिए, कि हम बायोडीजल की खेती करवाएं, किसानों को जट्रोफा का बीज देंगे। लेकिन 5 साल के कार्यकाल में जब हम इनका कार्यों की समीक्षा की, तो एक भी किसान को कोई हित, ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ जिस काम को इनके NGO से कोई किसी किसान को लाभ पहुँचा हो। मंडी की दुकानों का व्यावसायिक उपयोग हो रहा था। मौके पर हमने परीक्षण करके इन दुकानों को लगभग खाली कराया कानूनी रूप से, और बाकायदा उसमें तालाबंदी कर दी थी हमने। लेकिन
जो है राजनीतिक कारणों से और जो है दुनिया भर के प्रेशरों से जो है हमारे अधिकारियों ने इन दुकानों को द्वारा मेरे ट्रांसफ़र होने के बाद द्वारा इन दुकानों को खुलवा करके उसी जो है संस्था को दे दिया। फिर आने के बाद में मेरे द्वारा फिर इसका, चूँकि मेरे तो नॉलेज में था ये कि भाई ये गलत कार्य हुआ है, तो मैंने द्वारा इसका जो संज्ञान लिया और इसका परीक्षण करा, तो वही 5 रिजर्वेशन की दुकानों को मैंने द्वारा से खाली कराने के लिए नोटिस दिए हैं। तो संबंधित संस्था के जो इंचार्ज हैं, कह लीजिए मालिक हैं, तो वो उनको लगता है कि भाई ये अगर सीट पर रहेंगे तो हमारा ये 5 दुकानें निकल जाएंगी, तो उन्होंने दाएं बाएं तरीके से कोई काशीपुर कल्याण मंच है उसके माध्यम से मेरी शिकायत कराई है मुख्यमंत्री पोर्टल पे, उसका जवाब दूंगा मैं। और दाएं बाएं भी शिकायत कराई है, एसडीएम साहब को भी एक शिकायत कराई है। मैंने 27 तारीख को ज्वाइन करा था, तो 30 तारीख को भी मेरी जो है एसडीएम काशीपुर से शिकायत कर दी गई थी कि साहब इन व्यक्ति को गलत तरीके से पद दिया गया है और ये इनको हमारी दुकानों की जाँच करने से रोका जाए, ये हमारे विरुद्ध जो है गलत काम करेंगे, ऐसा भी शिकायत उन्होंने दी। तो एसडीएम साहब ने मुझे बुलाया था, मैंने उनको बिल्कुल ब्रीफ कर दिया है कि ये स्थिति है। तो मेरा अपना मानना ये है कि वो जो बेचारे आरक्षित वर्ग के लोग हैं उनको वो दुकानें मिलनी चाहिए, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। पहले भी मुझे इसी मुद्दे पर यहाँ से ट्रांसफ़र किया गया था और मैंने दोबारा आकर के फिर इसी मुद्दे को छेड़ा। मेरा कार्यकाल जरूर सक्षम है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि जो रिजर्वेशन की दुकानें बेचारे जो जिन लोगों के लिए मिलनी चाहिए, जिनका हक है, जो इसके हकदार हैं, उनको ये दुकानें मिलनी चाहिए और मैं पूरी कोशिश करूँगा उन दुकानों को दिला सकूँ। इसी के